हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैट्राइसेस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो ये टाइप में आपको जो मैट्रिक्स के अपर डायगोनल एलिमेंट्स एंड लोअर डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल मिलेंगे बट आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। तो देखते हैं एक सम। तो सम क्या है? फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑल्सो फाइंड आइगन वेक्टर्स। मीन्स हम लोग को दोनों फाइंड करना है। और मैट्रिक्स क्या दिया है? ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 -1 1 देन -1 5 -1 देन 1 -1 एंड 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे इफ़ यू लीव दिस डायगोनल एलिमेंट 3 5 3, ओके, तो ये जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है दैट इज -1 1 -1, ये ऊपर के -1 1 से इक्वल है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हियर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे, 3 -1 1 -1 5 -1 and 1 -1 3. Okay, then the characteristic equation is given by a minus lambda I is equal to 0. Okay, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? therefore in modulus 3 minus lambda -1 1 -1 5 minus lambda -1 and finally 1 -1 एंड 3 माइनस लैम्बडा। मीन्स डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 0। यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इक्वेशन शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग को कैसे मिलता है? लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, वेयर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, ओके, और मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू 3 + 5 + 3, और यू कैन डायरेक्टली राइट 3 + 5 + 3 इज इक्वल टू 11. ओके, देन सेकेंड टर्म इज S2. S2 इज इक्वल टू सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर आपको माइनर्स क्या है ये प्रॉपरली देखना है तो प्रीवियस 2 लेक्चर जो है वो रेफर करो। ओके, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली 3 के माइनर आएंगे 5 -1 -1 3, ओके, प्लस सेकेंड जो 5 के माइनर्स आएंगे 3 1 1 3, ओके, प्लस लास्ट डायगोनल एलिमेंट 3 है उसके माइनर्स आएंगे 3 -1 -1 एंड 5। तो माइनर्स लेते वक्त क्या करना है? रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट लीव करना है और रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स को लिखना है। ओके, नाउ सॉल्विंग दिस 5 3 = 15, ओके, माइनस -1 -1 दैट इज -1 हो जाएगा क्योंकि -1 इंटू -1 इज 1, बट टोटल से माइनस करते हैं, प्लस 3 3 = 9 -1 1 = 1 प्लस 3 5 = 15 माइनस -1 इंटू -1 इज अगेन 1. सो फाइनल वैल्यू ऑफ S2 इज इक्वल टू 36. ओके, देन थर्ड वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। अगर कैलसी में हम लोग मैट्रिक्स ए के एलिमेंट डालेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कमांड देंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा 36. Okay, so therefore our characteristic equation becomes lambda cube minus 11 lambda square, okay, plus 36 lambda minus 36 is equal to 0. ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए। therefore अगर ये इक्वेशन हम लोग कैलकुलेटर को फीड करेंगे तो लैम्बडा के वैल्यूज आएंगे 6, 3, 2. सो एज द टाइप इंडिकेट्स this matrix is symmetric but its eigen values are distinct. Clear? तो इसे हम लोग देंगे eigen values.
तो यहाँ पे अपना हाफ सम सॉल्व हो गया। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग आइगन वेक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यू। ओके, कैसे करना है देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स से आपके रेफरेंस के लिए लिया है। सो फॉर आइगन वैल्यूज, फर्स्ट फॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 6, क्या आएगा देखते हैं। इन ब्रैकेट a माइनस लैम्बडा 1 i ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर लैम्बडा 1 वैल्यू आई नो दैट इज 6, so 3 minus 6 minus 1 1, then minus 1 5 minus 6 minus 1 और 1 minus 1 और 3 minus 6। ओके, इनटू क्या आएगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या रहेगा, -3 -1 1, then -1 5 minus 6 is again -1 -1 and 1 -1 3 minus 6 is -3। ओके, इसके बाद x1 x2 x3 ओके इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बोला था, इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट यूज क्रैमर्स रूल। सो what I am going to write here directly, minus 3x1 minus 1x2 plus 1x3 is equal to 0। second, minus 1x1 minus 1x2 minus 1x3 is equal to 0। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल for equation 1 and 2। ओके, कैसे लिखेंगे, ये x1 का कॉलम को छोड़ देंगे फर्स्ट, और हम लोग कैसे लिखेंगे, x1 अपॉन -1 -1 1 -1 इज इक्वल टू x2 का साइन इज ऑलवेज माइनस x2 अपॉन उसके कॉलम को छोड़ देंगे, सो -3 -1 1 -1 रिमेनिंग 4 कोइफिशेंट, एंड x3 का जब लेंगे तो x3 का कॉलम छोड़ देंगे और x1 x2 के कोइफिशेंट्स लिखेंगे। सो -3 -1 -1 -1। ओके, देयरफॉर x1 अपॉन यहाँ पे रहेगा 1 + 1 इज इक्वल टू -x2 3 इंटू -3 इंटू -1 इज 3 and minus minus plus, so 3 plus 1 is equal to x3 upon -3 into -1 is again 3 and -1 into -1 is +1 and 3 minus 1। okay, therefore क्या मिलेगा, x1 by 2 is equal to minus x2 by 4 is equal to x3 by 2। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 4 2 जो डिनोमिनेटर्स है वो डिविजिबल बाई 2 है, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो x1 by 1 रहेगा इज इक्वल टू -x2 by 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x3 by 1 हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे, x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन इसका साइन डिनोमिनेटर में देते हैं -2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 टेक। ओके, तो ये लेने के बाद हम लोग को वेक्टर x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x1 x2 x3 ओके विच इज इक्वल टू 1 -2 1। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 6 रिक्वायर्ड, या करेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, आइगन वेक्टर इज 1 -2 1। ओके, करेक्ट। नाउ सेकेंड, फॉर
लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 3। अगेन यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए ए का वैल्यू लिया है, ये इन एग्जामिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप प्रीवियस पेज से रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, सो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 3, क्या लिखेंगे, ए माइनस लैम्बडा 2i इन ब्रैकेट इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे मैं ये माइनस दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली करूँगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, तो ये एलिमेंट बन जाएगा 0, देन -1 1, ओके, देन 5 माइनस 3, ये सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 2, ये फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी -1, लास्ट एलिमेंट इज -1, देन 1 -1, अगेन 3 माइनस 3, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ओके, विच इज मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, अगेन यहाँ पे आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंग, सो वी हैव टू राइट डायरेक्टली इक्वेशन, तो मैं देयरफॉर क्या लिखूंगा 0x1 माइनस 1x2 प्लस 1x3 इज इक्वल टू 0, देन -1x1 प्लस 2x2 माइनस 1x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल फॉर इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट आई विल राइट, जैसे x1 अपॉन x1 के कॉलम को छोड़ देना है तो बचे हुए कोएफिशिएंट -1 2 1 -1 विच इज इक्वल टू x2 का साइन ऑलवेज माइनस x2 अपॉन इन मॉड x2 के रो और कॉलम को छोड़ना है तो 0 -1 1 -1 विच इज इक्वल टू x3 अपॉन क्या आ जाएगा, x3 के कॉलम को छोड़ना है तो 0 -1 -1 2, ओके, तो ये आगे क्या आ जाएगा, देयरफॉर x1 अपॉन -1 इज 1 -2 इज इक्वल टू -x2 अपॉन -1 इंटू 0 इज 0 +1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 2 इंटू 0 इज 0 -1 इंटू -1 इज 1, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर x1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन -1। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 अपॉन -1 इज इक्वल टू x2 अपॉन -1 इज इक्वल टू x3 अपॉन -1, ओके। अभी देखो तीनों को माइनस साइन है तो मैं इसको माइनस हटा देता हूँ, आई विल मल्टीप्लाइड बाय -1, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 1 टेक, और ये क्यों आया, बिकॉज हम लोग ने हर एक को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी विल राइट, मल्टीप्लाइड बाय -1, ओके। तो देयरफॉर हमारा वेक्टर x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1 1 1, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा 2 is equal to 3, required eigenvector is 1, 1, or what I will write, x2 is equal to 1 1 1। ये दोनों आंसर करेक्ट है, यू कैन राइट बाय दिस वे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल, बोथ आर करेक्ट,
समझा यहाँ तक? नाउ कमिंग टू थर्ड, फॉर लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 2। अगेन मैंने ये आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिया है मैट्रिक्स ए, डो नो नीड टू राइट इन एग्जाम। तो कैसे लिखेंगे? इन ब्रैकेट ए माइनस लैम्बडा 3i ओके इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस करके लिख रहा हूँ, लैम्बडा 3 का वैल्यू है 2, सो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 1, देन माइनस 1, देन ये जो 5 है 5 माइनस 2 तो यहाँ पे रहेगा 3, देन रिमेनिंग एलिमेंट इज माइनस 1, देन 1 माइनस 1 और ये लास्ट वाले एलिमेंट है 3, सो 3 माइनस 2 इज 1। तो अगेन इनटू क्या आएगा? x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, अगेन आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो मुझे डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर 1x1 माइनस 1x2 प्लस 1x3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, एंड माइनस 1x1 प्लस 3x2 माइनस 1x3 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर वाले मैट्रिक्स से मुझे ये दो इक्वेशंस मिलेंगे। Therefore, by Cramer's rule, for equation 5 and 6, what we will write? x1 अपॉन, तो x1 का कॉलम को छोड़ देना है एंड रिमेनिंग 4 कोएफिशिएंट लिखने हैं, माइनस 1 3 1 माइनस 1 इज इक्वल, x2 का साइन ऑलवेज माइनस रहता है ओके तो उसके नीचे अगर x2 के कॉलम को छोड़ देंगे तो x1 के कोएफिशिएंट है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 x3 के है इज इक्वल टू x3 अपॉन, इन ब्रैकेट x3 के कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 माइनस 1 3। ओके, ये समझा सबको? अगर किसी को ये डिटेल में जानना है तो प्रीवियस लेक्चर रेफर करो। अभी आगे जाके क्या होगा? देयरफॉर x1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा? देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1, माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन माइनस 1 का ये आएगा माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू 1 तो वो आएगा माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 1 विच इज इक्वल टू x3 अपॉन 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, माइनस इंटू माइनस 1 इज 1। ओके, तो अभी क्या होता है देखो, देयरफॉर x3 अपॉन 1 माइनस 3 इज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन 0 ओके इज इक्वल टू x3 अपॉन 2। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा देखो, 2 कॉमन है तो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, देयरफॉर x3 अपॉन माइनस 1 रह जाएगा, सॉरी ये x3 नहीं आएगा x1 आएगा, x1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी 0 को तो साइन नहीं रहता है, देयरफॉर x2 बाई 0 इज इक्वल टू x3 बाय 1, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2, देयरफॉर x1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 0 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 हम लोग क्या करेंगे? टेक। ओके, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1 0 1 ओके, देयरफॉर फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 2, अभी यहाँ पे मैं वर्ड चेंज करता हूँ, करेस्पॉन्डिंग, इसको रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं या करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज x3 इज इक्वल टू माइनस 1 0 1 ऐसे लिख सकते हैं, और x3 इज इक्वल टू माइनस 1 0 1 और x3 इज इक्वल टू माइनस 1 0 1।
अभी मैंने ये 3 डिफरेंट टाइप से क्यों लिख के बताया, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से, तीनों का मीनिंग एक है। तो ये हो गया हम लोग का टाइप नंबर 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ही बात याद रखना, इफ आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड यूज रैंक मेथड, आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट यूज क्रैमर्स रूल। थैंक यू।